अगला देखते हैं। A language teacher firstly asks a student to introduce themselves। लैंग्वेज टीचर है, स्टूडेंट को पहले पूछता है स्टूडेंट टू इंट्रोड्यूस देम सेल्फ टू ईच अदर इन द क्लास। सभी स्टूडेंट को बोलता है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, अपना परिचय दो बोल के, है ना। देन सी आस्क देम टू इंट्रोड्यूस देयर फ्रेंड टू ईच अदर, है ना। दिस एक्टिविटी विल हेल्प देम टू इंक्रीज। फिर उसके बाद वो अपने दोस्तों को परिचय देने के लिए बोलता है। तो ये जो है ना एक्टिविटी क्या हेल्प करेगा, बिक्स काल पीपीपी या ELTE, है ना। तो ये है सही उत्तर BICS, बिक्स, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिटरेचर शुड बी इंक्लूडेड इन लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज। लिटरेचर को भाषा शिक्षा के क्लास में इंक्लूड करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, है ना। साहित्य को, लिटरेचर या साहित्य को भाषा के क्लास में इंक्लूड करना चाहिए, क्यों। इट हेल्प्स लर्नर टू बी बडिंग राइटर, है ना। राइटर बनने का मदद करता है, नहीं। इट गिव्स एक्सपोजर टू डिफरेंट ग्रामेटिकल फॉर्म, नहीं। इट डेवलप्स मोरल वैल्यू डेवलप करता है, नहीं। या चौथा, है ना, इट एक्सपोजेस देम तो डिफरेंट जेनर्स कल्चर एंड सोशल इशूज। ठीक है, ये जो है ना लिटरेचर या साहित्य, उनको अलग अलग विधाओं के बारे में, जैसे निबंध, कहानी, कविता, नाटक, ये सब के बारे में, फिर विभिन्न संस्कृतियों को जानने में, सोशल जो इशू होते हैं, सामाजिक मुद्दे होते हैं, उनको जानने में मदद करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है। ए टीचर मेक्स हर लर्नर्स रिस्पॉन्ड टू हर एक्शन एंड स्पीच ओनली बाय बॉडीली मूवमेंट, है ना। एक टीचर जो है ना केवल सांकेतिक भाषा में बात करता है ना, बॉडी मूवमेंट के आधार पर बात करता है। व्हाट इज दिस नोन एज। तो ये जो है यह क्रिया किसके रूप में जानी जाती है, क्या कहलाता है। टीचर जो है ना बोलता नहीं है, बस बॉडी एक्सप्रेशन के आधार पर काम करता है, तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहलाता है, TPR, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ठीक ना। अगला क्वेश्चन। ए लैंग्वेज क्लास स्टूडेंट्स आर memorizing the dialogues through drill and practice, and the teacher is correcting their pronunciation mistakes immediately. They are practicing the dialogues in chorus. The teacher is following the, कौन सा मेथड को फॉलो कर रहा है। देखिए एक नाटक हो रहा है, उसमें बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो डायलॉग को बोल बोल के देख कर रहे हैं। तो टीचर उसी समय उसको अगर कोई अलग किसी डायलॉग को अगर गलत से प्रोनाउंस कर देता है कोई स्टूडेंट, तो उसको टीचर उसी समय क्लियर करता है। ठीक है, तो ये जो है मेथड, ये क्या कहलाता है, या टीचर क्या यूज कर रहा है, डायरेक्ट मेथड या नेचुरल मेथड या ऑडियो लिंगुअल मेथड या CLT मेथड। ठीक है, तो क्या कहलाता है यह, ऑडियो लिंगुअल मेथड। ठीक है, ऑडियो लिंगुअल मेथड बोला जाता है इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। द ओरल इरर्स ऑफ स्टूडेंट कैन बी बेस्ट करेक्टेड इफ द टीचर, ओरल है ना मौखिक जो इरर है उसको स्टूडेंट का, उसको टीचर जो है किस प्रकार करेक्ट कर सकता है। करेक्ट एन एरर डायरेक्टली आफ्टर द स्टूडेंट हैज़ मेड द एरर, है ना, तुरंत जब स्टूडेंट ने गलती किया तुरंत बता करके। ठीक है, उसी समय। पॉइंट आउट द एरर इन जनरल एंड लेट्स द स्टूडेंट ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ फर्स्ट, ये है ना, गलती को तो बता दो तुरंत, है ना, तुमने यहाँ गलती किया है, फिर स्टूडेंट को बोलो कि तुम ही खुद बताओ कि तुमने क्या गलती की है। जैसे कोई बच्चा एक सेंटेंस बोला, उसमें कोई गलती है, तो टीचर टोक करके उसको तुरंत गलती को फट से बता मत दे कि तुमने ये गलत बोला और इसका सही उत्तर ये होगा, ऐसे नहीं करना है। ये गलत बोला ये तो बता देना है, लेकिन खुद ही बताओ कि क्या गलती किया, इसको पहले बता, तो खुद स्टूडेंट को पहले बताने देना है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो है सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एज ए पेयर एक्टिविटी द टीचर गिव्स हर लर्नर्स almost the same pictures and ask them to find the differences between the two students. Ask each other
क्वेश्चंस टू डिस्कवर हाउ द टू पिक्चर्स आर डिफरेंट, है ना। तो एक पेयर एक्टिविटी के दौरान जो है टीचर ना, है ना, स्टूडेंट को एक ही टाइप का जो है सेम पिक्चर देता है ना, और उनको डिफरेंट फाइंड करने के लिए बोलता है, ठीक है। तो वो क्या करना चाहता है, इसमें क्या कर रहा है, उसको क्या एक्टिविटी बोलते हैं वही पूछ रहा है, ठीक है। ग्रामर एक्टिविटी, स्पीकिंग एक्टिविटी, ठीक है, ये ऑप्शन 2 है, सही है, ठीक है, ये तीनों सही नहीं है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 इज हैविंग सम प्रॉब्लम इन राइटिंग, सी में हैव। एक स्टूडेंट है क्लास 4 की, है ना, वो जो है लिखने में कठिनाई महसूस करता है, प्रॉब्लम इन राइटिंग, है ना, लिखने में कठिनाई महसूस करता है। तो उसको क्या प्रॉब्लम हो सकता है बोल रहा है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, डिसलेक्सिया तो नहीं हो सकता, इसमें वर्ड जो है ना, अक्षर उल्टे पुल्टे दिखाई देते हैं, उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तारे जमी पर आपने मूवी देखा ही होगा, तो उसमें पता चल जाता है ना। तो ये वाला भी नहीं है और ये वाला नहीं है, ऑप्शन 2 करेक्ट है ना। डिसग्राफिया, ग्राफिया मतलब लिखना जो होता है ना, उसको बोला जाता है ग्राफिया, मतलब कि लिखने से संबंधित, है ना, या ग्राफ से संबंधित, यानी कि कॉपी या पुस्तक में लिखित वाक्य से लिखित शब्द या लिखित मटेरियल से संबंधित होता है ग्राफिया। तो डिसग्राफिया मतलब लिखने में कठिनाई, है ना, प्रॉब्लम इन राइटिंग, डिसग्राफिया। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इट स्पेसिफाइज द रूल्स विच गवर्न द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इनटू फ्रेजेस, क्लॉज एंड सेंटेंसेस, है ना। एक ऐसा, इसमें से क्या जो चार्ट हो दिया हुआ है, इनमें से क्या जो है एक स्पेसिफिक रूल होता है या स्पेसिफाई करता है रूल को, शब्दों को अरेंज करने में, किसमें, फ्रेज में अरेंज करने में, क्लज में अरेंज करने में, या सेंटेंसेस में अरेंज करने में। तो कौन सा चीज़ है वो, है ना। तो डिस्कोर्स है, या सिमेंटिक्स है, या सिंटैक्स है, या कोहेसन है ना। तो इसका सही उत्तर है सिंटैक्स, सिंटैक्स बोला जाता है। सिंटैक्स जो है ना, रूल रेगुलेट करता है शब्दों को किसी सेंटेंस में या क्लज में या फ्रेजेस में अरेंज करने के लिए, है ना, तो उसको बोला जाता है सिंटैक्स। अगला क्वेश्चन, ए टीचर ऑफ क्लास 6 हैज़ लेबल्ड द क्लासरूम ऑब्जेक्ट सच एज ब्लैक बोर्ड, डोर, विंडो, फैन, टेबल, चेयर इटीसी इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये सब में, है ना। हियर आर द क्लासरूम एज ए होल। तो सभी अलग अलग भाषाओं में क्लासरूम को क्या बोला जाता है। क्लासरूम एक पूरा क्या चीज़ है, मतलब पूरे संपूर्ण रूप में क्लासरूम क्या है एक्चुअल में, ठीक है। इज अ लर्निंग थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इज क्रिएटिंग अ लैंग्वेज कन्फ्यूजन इन स्टूडेंट, नहीं, क्लासरूम तो इसको नहीं बोलेंगे। इज फोकसिंग ऑन 3 लैंग्वेजेस फार्मूला, इज ए रिच रिसोर्स फॉर प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है। तो विभिन्न भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश, है ना, इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, ये सब में जो क्लासरूम है एज ए होल, क्लासरूम पूरे क्या है, इज ए रिच रिसोर्स फॉर प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द असेसमेंट प्रोसेस नॉट ओनली द असेसमेंट process not only assesses students learning but also assesses teachers teaching process, ठीक है। जो परीक्षण है, असेसमेंट है ना, फॉर लर्निंग, या समझ सकते हैं कि टीचिंग के लिए जो परीक्षण करते हैं, हम कैसे पढ़ा रहे हैं उसको, या बच्चा कैसे पढ़ रहा है उसको, तो वो जो प्रोसेस है ना। तो यहाँ पर जो बोला गया है स्टेटमेंट इज, ये जो स्टेटमेंट बोला गया है, असेसमेंट इज फॉर स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए होता है बोल रहा है। तो ये सही है, गलत है, ये क्या है, फुली रॉन्ग है या फुली राइट है। तो फुली रॉन्ग तो हो ही नहीं सकता, फुली राइट ही है ना। फुली राइट है, पार्शियली राइट नहीं हो सकता, बेसलेस ये भी नहीं है, ठीक है। फुल्ली राइट है, पूरी तरह सही है। सही बोला गया है कि जो असेसमेंट प्रोसेस है टीचर स्टूडेंट दोनों के लिए है, स्टूडेंट के लिए लर्निंग के लिए और टीचर के लिए टीचिंग प्रोसेस के लिए। अगला क्वेश्चन, द लैंग्वेज विच इज़ लर्नड फ्रॉम इन्वायरमेंट विदाउट एनी
एक्सप्लिसिट टीचिंग इज मतलब कि ऐसा शिक्षा जो बाह्य वातावरण से सीखा जाता है, उसके लिए कोई टीचर अपॉइंटेड नहीं रहता, तो उस टीचर को क्या बोला जाता है, उस लैंग्वेज को क्या बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज या स्कूल लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है फर्स्ट लैंग्वेज। देखिए, मातृभाषा या फर्स्ट लैंग्वेज, इसके लिए कोई टीचर का आवश्यकता नहीं होता, वह दूसरों से ही सीख लेता है बच्चा। जैसे बचपन में बोलना सीखता है बच्चा, है ना, माँ पापा या जो भी, है ना, मॉम डैड इंग्लिश में वो हो तो वो तो उसको प्राइमरी लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज बोलेंगे ना, उसके लिए कोई टीचर का तो अपॉइंटमेंट नहीं होता हुआ या कोई टीचर नहीं पढ़ाता, उसको घर से ही, वातावरण से ही, माहौल से ही सीखा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, ए टीचर इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स पुअर स्पेलिंग, है ना, टीचर को प्रॉब्लम हो रहा है किसी स्टूडेंट को लेकर कि वह स्टूडेंट जो है पुअर स्पेलिंग में लिखता है ना, स्पेलिंग मिस्टेक करता है। सी लिस्टेड द प्रॉब्लम कॉजेस फॉर इट एंड देन डिसाइडेड टू फ्रेम सम स्टेप्स टू ओवरकम इट, है ना। दिस होल प्रोसेस इज क्या कहलाता है। एक टीचर को महसूस होता है कि एक स्टूडेंट गलती करता है, तो वह उसके गलतियों को इकट्ठा करता है, लिखता है, फिर उसको एक ये बताता है कि एक प्लान तैयार करता है कि इस प्लान में चलेंगे उसको ओवरकम करने के लिए, उसकी गलतियों को सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है यह क्या कहलाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग या इम्प्रूविंग स्किल या एक्शन रिसर्च या अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, तो ये कहलाता है एक्शन रिसर्च। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च तो साइंटिफिक मेथड में होता है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कहलाता, इम्प्रूविंग स्पेलिंग नहीं कहलाता। ठीक है, एक्शन रिसर्च कहलाता है ना, काम करने के लिए रिसर्च करना कि पूरी तरीके से उसको कैसे ठीक करना है, उसके लिए रिसर्च करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रीडिंग पिक्चर बुक मीन्स, पिक्चर बुक होता है बुक ऐसा जिसमें सिर्फ पिक्चर पिक्चर दिए रहते हैं, है ना, ए बी सी डी जो लिखा रहता है वो पूरा पिक्चर फॉर्म में रहता है, एप्पल बॉल ये सब का पिक्चर रहता है। तो ये क्या है, उसका मीनिंग क्या है, एक्सपोजिंग लर्नर टू डिफरेंट स्टाइल ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग सिखाना, ड्राइंग सिखाना तो नहीं है उसका उद्देश्य। टू हेल्प लर्नर टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द पिक्चर, ये है ना, स्टूडेंट को हेल्प करना कि वो पिक्चर को लर्न करे, सीखे और एनालाइज करे कि वो किस चीज़ के पिक्चर हैं, किस चीज़ के डायग्राम हैं, या वो क्या चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, तो उसको लर्नर को हेल्प करना उसको समझने में पिक्चर को, ठीक है, और उसको एनालाइज करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर फ्रॉम ए टेक्स्ट बुक अ टीचर शुड एट फर्स्ट फोकस ऑन, है ना, एक नया चैप्टर शुरू करने के पहले टीचर को क्या चीज़ पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, है ना, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने के पहले टीचर को क्या चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, क्या चीज़ पर फोकस करना चाहिए। द बैकग्राउंड सेटिंग, हाँ बैकग्राउंड सेटिंग तो करना चाहिए। ठीक है, एंड इस हिस्ट्री, द वर्क प्रोफाइल, पोएट राइटर, पोएट के राइटर से क्या मतलब है ना, रिलेटिंग द स्टोरी विद द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, है ना, ये सही है। ठीक है, मतलब कि टीचर को इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि जो स्टूडेंट है उसका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है, कि वह उस टॉपिक के बारे में क्या क्या चीज़ जानता है पहले से, उसको रिलेट करके देखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ग्रामर सिखाना ये तो नहीं है उद्देश्य। ठीक है, तो स्टूडेंट का बैकग्राउंड क्या है, कि वह उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानता है पहले से या नहीं जानता है, क्या चीज़ है, इसको टेस्ट करना चाहिए, है ना, और स्टोरी के साथ रिलेट करके देखना चाहिए, है ना, रिलेटिंग द स्टोरी विद द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर्स, है ना, लर्नियर जो है स्टूडेंट है उसके प्रीवियस जो बिहेवियर है या स्टोरी है, एक्सपीरियंस है, उसने क्या महसूस किया है पहले से, क्या चीज़ जानता है, उससे रिलेट करके देखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट बुक को स्टार्ट, नया चैप्टर स्टार्ट करने के पहले। ठीक है, टीचर आस्क लर्नर टू रीड अलाउड इन इंग्लिश क्लास, दिस वे ऑफ रीडिंग विल, है ना, मतलब टीचर जो है बोलता है स्टूडेंट को कि जोर जोर से पढ़ो, है ना, एक
पुस्तक पकड़ा देता है, कोई चैप्टर को खोलता है, कहानी लिखा हो या पोयम लिखा हो, अब बोलता है कि जोर जोर से पढ़ो इसको, है ना। तो ये किस चीज़ के लिए बोला जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? इनेबल लर्नर टू डेवलप रीडिंग स्किल विथ अंडरस्टैंडिंग, इनेबल लर्नर टू रीड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यूजिंग पंक्चुएशन मार्क। ठीक, ये सही है। मतलब कि टीचर चाहता है कि बच्चा जो है पहले पढ़ना सीखे, ठीक है, प्रोनाउंस करना, सही प्रोनाउंस करना सीखे, और एक पंक्चुएशन के साथ, लयबद्धता के साथ, ठीक है, कि कहाँ पर अल्प विराम है वहाँ पर थोड़ा रुके, पूर्ण विराम में पूरा रुके, है ना, अर्ध विराम में थोड़ा सा रुके, इसलिए। और एक्सक्लेमेशन हो, विस्मयादिबोधक हो, तो वहाँ पर आश्चर्य वाला बिहेवियर शो करे, है ना, हाव भाव शो करें। तो पूरा पंक्चुएशन के साथ पढ़े और प्रोनाउंसिएट अच्छे से करे, इसके लिए, है ना, उसको जोर जोर से बोलने के लिए बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, आप समझ में आ गया। इसीलिए क्लासरूम में बोला जाता है कि जोर से पढ़ो किसी चैप्टर को या कहानी को या पोयम को। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, है ना, इंग्लिश वाला पोर्शन जो है कंप्लीट होता है। अब आगे के मैं नेक्स्ट हिंदी इंग्लिश जो भी है और है, इंग्लिश का पार्ट 2, हिंदी का पार्ट 2, ये सबको देखेंगे। तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं क्लियर करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।